हम हुकूमत हिंद से ये मुतालबा करने के लिए उठे हैं कि अहिंसा की धरती रही है। गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक ने फ़लस्तीन की हमायत की है। आज हमारी हमायत साफ और शफाफ तरीके से नहीं है। आपने रसद भेजा है, हम इसके लिए मुबारकबाद पेश करते हैं, लेकिन वहाँ पर रसद ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि वहाँ के लोगों के जो वाजिब मुतालबात हैं, जंग बंदी पर दबाव डाला जाए, ये सबसे बड़ा फरीजा है। भारत सरकार से मुद्दाबाना अपील है कि मोदी जी, आप तो वाजपेयी जी के चेला हैं, आप तो अडवाणी जी के चेला हैं, आप तो भाजपा के हैं, तो उठी अटल जी का क्या स्टैंड था, आप उस पर तो फॉलो कीजिए। 5 घंटे में आपने ट्वीट कर दिया था इजराइल के समर्थक में, फिर 5 दिन बाद जब वर्ल्ड का प्रेशर बना तो आपने MEA ने स्टेटमेंट जारी किया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने, कि मैं फिलिस्तीन के साथ हूँ। के लिए नरेंद्र मोदी जी से हम उम्मीद नहीं कर सकते। जो मणिपुर का नहीं हुआ, जो अपने नेवल फोर्स का नहीं हुआ, वो आपका मेरा क्या होगा, उनसे हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। और बिहार के जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी हैं, नीतीश जी आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तेजस्वी जी आप भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन अफसोस एक भी ट्वीट अभी तक नहीं दिखा आप दोनों के मुंह से। एक ट्वीट आप दोनों साहब से नहीं दिखा। तमन्ना आप लोग की बहुत है, लेकिन एक ट्वीट नहीं दिखता है। मुसलमान और यहाँ का अमन पसंद लोग भी देख रहा है कि नीतीश जी भी चुप है, तेजस्वी यादव भी चुप है। मासूम लोगों पर जो ज़मीन नबियों की बस्ती रही है, जहाँ बैतुल मुक़द्दस और क़िबले ऊला है, वहाँ पर बेइंतहा ज़ालिमाना और वसाना अमल के ज़रिए बमबारी शुरू कर दी है। मासूम बच्चे, नौजवान, बूढ़े, औरतें, हत्ता के हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज ज़ख्मी और बीमार लोगों को भी नहीं बख्शा गया है। अब तक तकरीबन 7,000 से ज़्यादा बेगुनाह, मासूम और निहत्ते फ़लस्तीनियों का इन लोगों ने कत्ल कर दिया है। और वो भी ये डाकुओं की हरकत है, ये जालिमों की हरकत है। इसराइल हुकूमत भले ही फ़लस्तीन पर हो, लेकिन वो सरज़मीन उनके बाप की सरज़मीन नहीं थी, बल्कि उस वक्त 1948 में एक छोटे से खित्ते में उनको बसाया गया था। और आज 6% रकबा पर जिनको बसाया गया था, आज फ़लस्तीन के 90% ज़मीन पर उसने कब्ज़ा कर लिया है। भारत अगर भारतीयों का है, अगर इंग्लैंड अंग्रेज़ों का है, अगर अमेरिका वालों का है, तो यकीनन है कि सारी दुनिया ने गवाही दी है कि फ़लस्तीन की वार्ज़ मुक़द्दस फ़लस्तीनियों की है। इन जालिम ज़ायनिस्ट लोगों ने वहाँ पर जो जुल्म ढाया है, उसके ख़िलाफ़ पूरी अमन पसंद दुनिया चीख रही है। और हिरोशिमा नागासाकी पर जो बमबारी हुई थी, उससे ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल हो चुका है। सारे हुदूद पामाल हो गए हैं और इस वक्त हमारा मुल्क न जाने कहाँ खड़ा है। हम इस वक्त पूरी अमन पसंद दुनिया से गुजारिश करते हैं, हम उठे हैं 31वीं तारीख बरोज़ मंगल दिन के 9 बजे से 1 बजे तक अंजुमन इस्लामिया किशनगंज में एक जलसे एहतजाज और दुआया महफिल के इनेकाद के लिए। उसमें किशनगंज की, सीमांचल की और बिहार की मारूफ मिली तंजीमें हमारे साथ खड़ी हैं। इमाम जामे मस्जिद सिया जनाब सरवर इमाम कुम्मी साहब, जनाब समीम रियाजी साहब, जनाब मौलाना आफ्ताब अजहर सिद्दीकी साहब, हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़िम्मेदार कंजुल ईमान के, वो हमारे साथ हैं। और तमाम तर मुअज़्ज़ज़ उलमा और दानिश्वरों की एक बड़ी जमीयत आज इस फरीजे को अंजाम देना चाहती है कि जुल्म के ख़िलाफ़ अपनी ताकत का इस्तेमाल, ताकत न हो तो अपनी आवाज़ लगानी चाहिए। और मोहसिन इंसानियत ने पैगाम दिया है कि पूरी उम्मत एक जिस्म वाहिद की तरह है, जिस्म के किसी भी अज़ू को तकलीफ़ पहुँचे तो पूरा जिस्म मुतासिर हो जाता है। हाँ, मुर्दा जिस्म पर इसका असर नहीं होता, लकवा ज़दा जिस्म पर असर नहीं होता, लेकिन गैरत ईमानी जिनकी ज़िंदा है, यकीनन है कि वो इस दर्द को महसूस कर रहे हैं। इसलिए हम सभी लोग उठे हैं और हमें यह सिखाया गया है कि नाहक एक इंसान का कत्ल पूरी इंसान के कत्ल के बराबर है। जालिम के जुल्म में और दिफा में फ़र्क महसूस करना चाहिए। हम हुकूमत हिंद से ये मुतालबा करने के लिए उठे हैं कि अहिंसा की धरती रही है। गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक ने फ़लस्तीन की हमायत की है। आज हमारी हमायत साफ और शफाफ तरीके से नहीं है। आपने रसद भेजा है, हम इसके लिए मुबारकबाद पेश करते हैं, लेकिन वहाँ पर रसद ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि वहाँ के लोगों के जो वाजिब मुतालबात हैं, जंग बंदी पर दबाव डाला जाए, ये सबसे बड़ा फरीजा है। अरब की सरजमीन की निकम्मेपन पर भी हमको अफसोस है। हम इज़हार तासुफ़ करते हैं और हम यहाँ अमन पसंद तमाम तर लोगों से, उसका ज़ात और मज़हब कुछ भी हो, उसके सियासी मसलक और मसरब कुछ भी हो, उससे ऊपर उठकर अपने इन मज़लूम भाइयों के लिए आवाज़ उठे। याद रखिए, जालिम को जो न जुल्म से रोके वो भी जालिम के साथ है, कातिल को जो न कत्ल पे टोके वो भी कातिल के साथ है। इसलिए हम उठे हैं। हम आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहते हैं, आपके ज़रिए से गुजारिश करना चाहते हैं कि तलबा व नौजवान, मज़दूर और किसान, बड़े और बुज़ुर्ग, दानिश्वर, दीनी अहबाब, हमारे धार्मिक गुरु, सब लोगों से हम गुजारिश कर रहे हैं, आइए, अमन की पुकार पर आइए,
आइए मजलूमों के हिमायत में आइए, आइए जालिमों के खिलाफ आइए। अगर जुल्म के खिलाफ अगर आज आवाज़ उठाएंगे तो कल आप पर भी जुल्म होगा तो कोई आवाज़ उठाने वाला होगा। अगर आपने जुल्म को देखकर चुप्पी साध ली तो कल आप पर जुल्म होगा, फिर कोई आवाज़ लगाने वाला भी न होगा। अपने इंसानी फरीजे को अंजाम दीजिए और 31वीं तारीख बरोज मंगल दिन के 9 बजे से 1 बजे तक जलसे एहतजाज और दुआया मजलिस में शिरकत होकर अपनी ईमानी गैरत और इंसानी उख़्वत का सबूत दीजिए। अंजुमन इस्लामी आपके सामने अख्तर उल ईमान साहब ने पूरी बात अच्छे से रख दी। पूरी जितनी मिली तंजीम है और जितनी पॉलिटिकल पार्टी, स्टूडेंट, यूथ फेडरेशन, किसान, नौजवान, बहन, भाई और महिलाएं, सबसे मुद्दबाना अपील, गुजारिश है कि इंसानियत का ये जो पैगाम भारत ने हमेशा दिया है और आपने देख रहे हैं कि लगभग 1/4 फ़िलिस्तीन गाज़ा को खाली कर दिया गया, उसके घर को मिसमार कर दिया गया है। 50,000 से ऊपर औरतें प्रेग्नेंट और बच्चे बीमार हैं, डायलिसिस पे मरीज हैं, उनको दवा नहीं मिल रही है। बैप्टिस्ट हॉस्पिटल जो था उस पर बम बरसाया गया, 500 लोग शहीद हो गए, उसमें मौत आ गई। लेकिन भारत सरकार से मुद्दबाना अपील है कि मोदी जी, आप तो वाजपेयी जी के चेला हैं, आप तो एडवाणी जी के चेला हैं, आप तो भाजपा के हैं, तो उठी अटल जी का क्या स्टैंड था, आप उस पर तो फॉलो कीजिए। म्यांमार और भूटान और नेपाल और श्रीलंका जब ह्यूमन राइट्स पे वोट दे सकता है तो आप क्यों नहीं वोट दिए? आखिर क्या हुआ? 5 घंटे में आपने ट्वीट कर दिया था इजराइल के समर्थक में, फिर 5 दिन बाद जब वर्ल्ड का प्रेशर बना तो आपने MEA ने स्टेटमेंट जारी किया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने, कि मैं फिलिस्तीन के साथ हूँ। फिर आपने रसक भेजा, इसका हम शुक्रगुजार हैं। लेकिन जहाँ पर अहम वोटिंग थी, एक म्यांमार और भूटान से तो कुछ सीखिए कि वो परचम आज वो चिड़िया आग बुझाने में से म्यांमार और भूटान रहेगा। लेकिन आपने उसमें वोट नहीं देकर आपने गोया दिखाया कि अदानी का जो हाइफा पोर्ट पर जो कॉरपोरेट फंडिंग है, जो हाइफा एयरपोर्ट अदानी को दिया गया है, सरकार इजराइल का इसलिए भी बचाव दे रही है कि हजारों करोड़ का ट्रांजैक्शन भी है, उसको सपोर्ट भी करिए, कॉरपोरेट एंगल भी है और मानवता के लिए नरेंद्र मोदी जी से हम उम्मीद नहीं कर सकते। जो मणिपुर का नहीं हुआ, जो अपने नेवल फोर्स का नहीं हुआ, वो आपका मेरा क्या होगा, उनसे हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। लेकिन शायद अगर ज़रा सा भी आंख में पानी है तो फिलिस्तीन के लिए और इंसानियत के लिए आवाज़। ये हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है, ये इंसानियत और शैतान का एंगल है। तभी किशनगंज और सीमांचल के वासियों से मुद्दबाना अपील है कि आएँ। और बिहार के जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी हैं, नीतीश जी आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तेजस्वी जी आप भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन अफसोस एक भी ट्वीट अभी तक नहीं दिखा आप दोनों के मुंह से। एक ट्वीट आप दोनों साहब से नहीं दिखा। तमन्ना आप लोग की बहुत है, लेकिन एक ट्वीट नहीं दिखता है। मुसलमान और यहाँ का अमन पसंद लोग भी देख रहा है कि नीतीश जी भी चुप है, तेजस्वी यादव भी चुप है, लालू जी जो यासर अरफात साहब के जनाजा में जाने की बात कहे थे और गए भी थे, वो भी चुप है। और दीपांकर भट्टाचार्य साहब से उम्मीद है कि वो सरकार में कम से कम वो रेजोल्यूशन पास करवाएं, दबाव दे नीतीश जी को बोलने पर। क्योंकि आप लेफ्ट के लोग तो इंसानियत मजदूर की बात करते हैं, लेकिन वहाँ लेफ्ट के भी लोग भी साइलेंट है। ये बहुत दोहरा मापदंड लगता है, लेकिन उम्मीद है कि पूरे दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कोई लोग आबादी खड़ी है वो फिलिस्तीन के साथ खड़ी है। तो क्या अपील है सर? हमारी यही अपील है कि आइए इंसानियत का परचम को बुलंद कीजिए। जो भारत का जो क्रेडेंशियल रहा है, भारत की भूमि जिस नाम से रही है, उस भूमि को और मजबूत कीजिए। सीमांचल हमेशा मजबूत रहा है इंसानियत का पैगाम देने। मैं अख्तर उल ईमान साहब का पूरे मिली ऑर्गेनाइजेशन का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने ये पहल की, कम उनका ज़मीर जिंदा है, उनका एहसास जिंदा है कि आज फिलिस्तीन और इंसानियत के वो साथ हैं। खिलाफ इस वक्त आवाज़ उठाना हर इंसान की इंसानी ज़रूरत है। इज़राइल असल में सिर्फ अरबों के दुश्मन नहीं है, इज़राइल दर हकीकत पूरे वर्ल्ड का दुश्मन है। वो कहीं पर भी रहेगा तो फसाद मचाएगा। लिहाजा इज़राइल की ज़रूरत अभी इंसानियत के लिए बहुत ख़तरनाक है। वो इज़राइल, उसकी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हमारे हिंदुस्तान में तमाम हिंदुस्तानियों को आवाज़ उठानी चाहिए। असल में वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो इसलिए नहीं हो रहा है कि इज़राइल पर हमला हो गया था। हकीकत में इसलिए हो रहा है कि इज़राइल के पास हथियार है, उस हथियार को उसको टेस्ट करना है। अभी गूगल में जाकर के अगर आप सर्च करेंगे तो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा हथियार बेचने वाला कोई मुल्क अगर है तो इज़राइल है, क्योंकि वो उन हथियारों को वहाँ पर जाकर के टेस्ट करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि अमेरिका ने कुछ हथियार भेजा है, असल में उन हथियारों को वहाँ टेस्ट करने के लिए भेजा है। गज़ा पट्टी का जो वो इलाका है वो ओपन जेल है और उन लोगों पर उन हथियारों का टेस्ट किया जाता है। इज़राइल की नीयत सही नहीं है, अमेरिका की नीयत सही नहीं है। आज गज़ा पट्टी पर और फ़लस्तीनियों पर हथियार टेस्ट कराए जा रहे हैं।
कल आपकी बारी आ सकती है, मेरी बारी आ सकती है। इसलिए तमाम इंसानों को चाहिए कि वह आवाज़ उठाएं और